Hello everyone, I am Rahul Roy and I welcome you all to my channel English Stadium. This channel English Stadium is a one-stop solution for all kind of your spoken English problem, and my aim is very simple, to make you a fluent English speaker. So let's start our today's session. और आज के सेशन में हम बात करेंगे समर सीजन से रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी बहुत गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों के सीजन में कौन कौन से ऐसे स्पोकन सेंटेंसेस है जिसका कि यूज हम कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश तो हमारी इम्प्रूव होगी ही होगी, साथ ही साथ हमारा जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री पीडीएफ और फ्री स्पोकन शीट्स प्रोवाइड करवाता हूं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया है, जहां पे मैं वो शीट्स आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, ग्रीष्म ऋतु भारत में 4 ऋतुओं में से एक है। दैट मीन्स गर्मी ऋतु भारत की 4 ऋतुओं में से एक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? समर इज वन ऑफ द 4 सीजन्स इन इंडिया। समर इज वन ऑफ द 4 सीजन्स इन इंडिया। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, गर्मियों के दौरान आसमान साफ रहता है और शाम को हल्की हवा चलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है समर सीजन्स में जनरली जो स्काई होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। ओके, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द स्काई इज क्लियर ड्यूरिंग समर विथ अ लिटिल ब्रीज इन द इवनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, लिटिल ब्रीज को बोलते हैं जो ठंडी ठंडी हल्की हवा चलती है ना शाम को, उसको बोलते हैं लिटिल ब्रीज। हल्की हल्की हवा चलती है उसे हम लिटिल ब्रीज करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गर्मियों के दौरान आसमान साफ रहता है और शाम को हल्की हवा चलती है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द स्काई इज क्लियर ड्यूरिंग समर विथ अ लिटिल ब्रीज इन द इवनिंग। मैं आपको इसका एक इमेज दिखाना चाहता हूं। आप लोग यहां देखिए, यहां आप लोग देख सकते हो कि ये स्काई क्या है, बिल्कुल साफ है। यहां पे आपको स्काई बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यह अप्रैल से जून तक रहता है। जो समर सीजन है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कहां से कहां तक होता है? अप्रैल से जून तक। और जून के बाद जुलाई से हम मॉनसून को काउंट करते हैं। उसमें भी गर्मियां रहती हैं, ह्यूमिडिटी रहती है, बट उसे हम मॉनसून में काउंट करते हैं। तो इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट लास्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। जो गर्मियों का सीजन होता है ये अप्रैल से जून तक रहता है, और इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इट लास्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गर्ल है जो कि गर्मी में बहुत ही परेशान हो रही है। गाइज, आपको एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज आप मेरे साथ साथ सेंटेंसेस को रिपीट करो, सो दैट आपके अंदर की जो भी हेजिटेशन है वो बिल्कुल बाहर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप एक बहुत अच्छी फ्लुएंसी अचीव कर पाओगे। आपको सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करना है, बट पर डे करना है, और तभी जाके आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। एंड आई गारंटी कि घर बैठे आप लोग स्पोकन इंग्लिश में मास्टरी अचीव कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, गर्मी के दिनों में तापमान बहुत गर्म हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ड्यूरिंग द समर द टेम्परेचर गेट्स वेरी हॉट। ड्यूरिंग द समर द टेम्परेचर गेट्स वेरी हॉट। आपको पता है कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। ओके, यानी 45 से 50 डिग्री तक भी वो चला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, पिछले 1 दशक में धरती का तापमान बढ़ा है। फ्रेंड्स, दशक का मतलब होता है डिकेड, यानी जो 10 साल का टेन्योर होता है उसे हम डिकेड बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अर्थ्स टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर लास्ट 1 डिकेड। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, अर्थ्स टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर लास्ट 1 डिकेड। मतलब जो धरती का तापमान है पिछले 1 दशक में बढ़ा है, यानी पिछले 1 दशक में धरती का तापमान बढ़ा है। और दशक का मतलब क्या होता है? 10 सालों के टेन्योर को हम 1 दशक बोलते हैं, 1 डिकेड बोलते हैं। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। लोग गर्मियों में ठंडा नींबू पानी और नारियल पानी पीना
पसंद करते हैं या आनंद लेते हैं। आपको पता है गर्मियों में लोग कोकोनट वाटर और लेमोनेड पीना बहुत पसंद करते हैं। तो इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? पीपल एंजॉय ड्रिंकिंग कूल लेमोनेड एंड कोकोनट वाटर ड्यूरिंग समर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पीपल एंजॉय ड्रिंकिंग कूल लेमोनेड एंड कोकोनट वाटर ड्यूरिंग समर। मैं आपको इसका एक इमेज दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गर्ल है और ये कोकोनट वाटर को एंजॉय कर रही है गर्मियों के दिनों में। और ये क्या है? लेमोनेड है। जो आप लोग नींबू पानी पीते हो उसे लेमोनेड बोला जाता है। तो लोग गर्मियों में इसे लेना पसंद करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी की सतह का गर्म होना है। यानी जो पृथ्वी की सतह हमारी गर्म हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग उसका एक रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग इज हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर वो क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के सतह से सूर्य की गर्मी को फंसा लेती है, यानी ट्रैप कर लेती है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्स द अर्थ हीट टू escape फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं? जो सन से हीट आता है उसे ट्रैप कर लेती हैं और उसे बाहर नहीं जाने देती अर्थ की सरफेस से। मैं इसे आपको एक इमेज की मदद से समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग ये इमेज देखेंगे। इस इमेज में आप लोग देख रहे हो कि ये सन है और सन से क्या हो रही है? जो एनर्जी है, जो उसकी रेज है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच रही है। लेकिन अर्थ के सरफेस से पहुंचने के बाद एक ये घेरा आपको दिख रहा है। ये घेरा क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसेस का घेरा है जो कि इसके टेम्परेचर को यानी इसकी गर्मी को ट्रैप कर लेता है और अर्थ की सरफेस के बाहर नहीं जाने देता, यानी एनवायरमेंट में, वायुमंडल में नहीं जाने देता। और जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रहा है ना, ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, समुद्री का पानी बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। यानी आपको पता है जब हम ट्रीज को कट डाउन करते हैं तो उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का होता है वनों की कटाई। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, भारत में तापमान गर्मियों में 44 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी पहुंच गया। द मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड इन समर इन इंडिया इज 44 टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब तो फ्रेंड्स उससे भी ज्यादा जाने लगा है, 46, 47 तक भी जाने लगा है। Nowadays फैन इज ऑल्सो इनसफिशियंट इन रिलीविंग फ्रॉम समर। मतलब आजकल गर्मी से राहत दिलाने में पंखा भी बेअसर है। आपको पता है कि फैन से अब काम नहीं चल रहा, लोग कूलर और एसी भी यूज कर रहे हैं। Nowadays fan is also insufficient in relieving from summer. Come to the next sentence. तापमान में यह वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुई है। ये टेम्परेचर बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो कैसे बोलेंगे? द राइज इन टेम्परेचर हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। द राइज इन टेम्परेचर हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वृक्षारोपण से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी जो आप ट्रीज लगाते हो वो एक ओनली तरीका है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी मौका मिले आप लोग प्लांटेशन जरूर करें। ओके, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लांटिंग ट्रीज कैन रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी जरूर आप लोग पोस्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच।